ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए बनाया गया। सॉरी चाची, हम अक्सर टकरा जाते हैं। नाम क्या है आपका? वही षणमुखी। ये नाम कभी सुना नहीं लेकिन अच्छा है। आप यहाँ क्या करती हैं? पांडियन की बेटी की देखभाल करती हूँ। बेटी को लेकर तो वो चली गई। नहीं, पांडियन मेरे बेटे जैसा है, उसका डिवोर्स हो गया इसलिए उसका खाना बनाती हूँ मैं। ओ, इसका मतलब आप पांडियन की कुकर हैं। कुक नहीं, कुकी हूँ। आप बहुत मजाकिया। पांडियन घर पे नहीं मैं है? जानती हूँ। हाँ, वो कैसे? आप ही ने तो अभी बताया। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। पांडियन घर पे नहीं है? मैं क्या पांडियन का अचार डालने वाली हूँ? सुनिए, पांडियन के लिए एक लड़की इंतजार कर रही है। चाची तो बहुत फुर्तीली है। तुम रत्ना हो ना? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? पांडियन ने बताया था। पांडे ने मेरे बारे में आपको बताया है? क्या कहा उसने? खैर जाने दीजिए, बिना डरे बोलिए। औरतों के बीच में कैसी शर्म? हाँ, पांडियन। जल्दी बताइए ना। पांडियन ने कहा कि रत्ना मेरे साथ डांस करती है। बस इतना ही कहा। ये बताइए, आप कौन हैं? मैं पांडियन की षणमुखी हूँ। हम एक ही गांव से। मुझे खाना बनाने के लिए पांडियन ने रखा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो सिर्फ खाना बनाने आई हूँ। तुम क्यों आई हो वो तो बताओ। चाची, ये बात मैं उससे कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन ये कहती कि ये सिर्फ पांडियन को ही बताएंगे। सही कहा ना? चलो हटो। आप कब आए मुरली? आप दोनों जब बातें कर रही थी ना, तभी मैं आ गया। आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए चुप के सुन रहा था। चाची, जब आप सीढ़ी पे चढ़ रही थी तो मुझे कुछ डाउट हुआ। कैसा डाउट? वो अपना पांडियन नॉनवेज खाता है और आप ठहरी ब्राह्मण। आप जो खाना बनाएंगी वो खाना कभी उसे पसंद आएगा क्या? इसकी चिंता पांडियन को होना चाहिए। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक बात है। क्या बात है? वो मैं सिर्फ पांडियन को ही बताऊंगा। पांडियन को आने दो। ठीक है बेटी, तुम बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो मैं आपको नहीं बता सकती। पहले पांडियन को तो आने दीजिए, मैं उसी को बताऊंगी। मत दिया, कम से कम आप तो बताइए मैं ना। सिर्फ पांडियन को ही बताऊंगा। उसे बताने वाली बात मुझे बता सकते नहीं हो बता ना? सकता। तुम दोनों पांडियन के आने का इंतजार कर रहे हो ना? मैं नहा कर आती हूँ जरा। अभी तक आपने नहाया नहीं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था कि बिना नहाए आ गई हैं। आम तौर पर नहाने के बाद ही खाना बनाना चाहिए। बहुत साफ सुथरी हैं चाची। ये बताओ, तुम तो नहा के आई हो ना? क्या? तुम्हारे इत्र की खुशबू लाजवाब है, इसलिए लगा बिना नहाए आई हो। क्या कहा? लगता है बहुत गुस्से वाली है ये। आए गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य सरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। आए गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य सरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। क्या हुआ पांडियन? पाइप से क्यों उतर रहे हो? पाइप में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद जाकर देखा। ओह, हाँ? हाय हे! ओह, ये क्या किया तुमने? इतनी अच्छी मूंछ थी, निकाल दी। वो मेरे पिताजी चल बसे। तुमने बताया नहीं। अभी बताया ना। वो कब चल बसे? काफी दिन पहले। तो तब क्यों नहीं उनकी निकाला? मौत होते ही उन्हें जला दिया। ओह, मतलब उस वक्त मूंछ क्यों नहीं निकाली? उस वक्त टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी निकाली। छोड़ो ना। ये क्या है? बिंदी। ये माँ की बिंदी है। पिताजी के मरते ही माँ ने बिंदी निकाल दी और मुझसे कहा कि तुमने मूछें निकाल दी तो ये बिंदी तो लगा लो। तुम्हारी भी मूछें नहीं है तो ये लगा लो। थैंक यू। पांडियन, तुम क्या सिर्फ लड़कियों से बात करोगे? मैं यहाँ कब से बैठ के तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम उसी से बात किए जा रहे हो। तो ठीक है, चलिए आप भी बात कीजिए। तुम्हारे पिताजी चल बसे क्या? कब?
ओह, मेरे जख्मों को हरा मत करो मदलियार। खुशी की बात सुनाओ ना। खुशी की बात सुनाओ। वो तुम्हारी चाची आ गई है। मैं जानता हूँ। कैसे? अरे आपने बताया ना। पांडियन, तुम और चाची बिल्कुल एक जैसे ही हो। कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ बताओ। तुम दोनों मुझसे एक ही बात कहते हो। आप ही ने बताया। अच्छा। रत्ना, क्या इम्पोर्टेंट बात थी? इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने नहीं बताया। तुमने भी नहीं बताया, लेकिन तुम आई हो तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। क्या बात है बताओ। इधर आओ। पहले इस आदमी को यहाँ से भगा दो। बस उतना ही ना मदलियार। मैं जाता हूँ, अपनी बात बता के मैं चला जाऊंगा। पांडियन, तुम तो जानते हो मैं बिना शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए चाहता हूँ वो जो चाची है ना, ऊपर से वो ब्राह्मण भी है, तो जब वो तुम्हारा खाना बनाती है तो मेरा भी खाना बना दे थोड़ा सा। अरे ये सब मैं कैसे कमिट कर सकता हूँ? तुम क्यों कमिट करोगे? मैं तो चाची से कमिट करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे यार पता नहीं क्या गिरा। चलो चलो, लगता है चाची गिर गई। अरे क्या कर रहे हो? एक औरत अंदर नहा रही है। आवाज आई ना। हो सकता आवाज करते हुए अरे नहा रही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, उनसे कहो अच्छे से रगड़ के नहाए, थोड़ा रंग निकल क्या जाएगा। बोल रहे हो? तुम कहाँ जा देखने जा रही रही हो? हूँ, मैं तो औरत हूँ ना। अरे वो किसी को भी देखकर बहुत शर्माती है, बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। उसे छू ऐसे आवाज करती हो। मैं पूछ के बताता हूँ। अरे आवाज कैसी थी चाची? कुछ नहीं हुआ, बर्तन गिरा। अरे बर्तन गिर गया था मुदलियार। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम वही तो बताओगे। वो बताएगी मैं मुदलियार। अपनी बात बता के जाता हूँ। मुदलियार, तुम मुझे रोकोगे? ये क्या मुदलियार, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। बताइए ना क्या चाहिए तुमने आपको? पेट पे मार रहे ठीक है, हो। आपको वो बात पूछनी थी ना, मैं उनसे पूछ कर बताता हूँ। वो बहुत शर्मीली है मुदलियार। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या कहा? मेरी और चाची की आदत कितनी मिलती है। हम दोनों शर्मीले हैं। तो क्या? कुछ नहीं। जाइए, जाकर बैठिए। क्या हुआ चाची? अरे रे रे, मदलियार पूछ रहे हैं कि आप उनके लिए भी खाना बनाएंगे क्या? क्या चाची, आप इतना चिल्लाती क्यों हैं? हाँ नहीं तो क्या, मदलियार के लिए खाना बनाओ बोलोगे तो गुस्सा नहीं आ गया क्या? उसकी शक्ल देखकर ही मुझे बड़ा अजीब लगता है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए मदलियार है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। पांडियन बहुत ही बेकार आदमी, वो दूसरे के घर में आके खाने के लिए कहता है। ठीक है चाची, आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा। ऐसे चला रही जैसे आपको शौक लगा हो। बेचारा मदलियार आपकी बात सुन रहा होगा चाची। उसे सुनने दो, इसीलिए तो जोर से बोल रही हूँ मैं। पांडियन, क्या हुआ? बहुत बड़ा शौक लगा मुदलियार। What? हाँ 440 वॉट होगा। अच्छा वो वोल्ट है। उससे मैं चाची ने इतनी कड़वी बात कह दी कि मुझे बहुत शौक लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने सब सुना। अगर नहीं बनाना था तो ना कर देती। उसमें शौक लगने वाली क्या बात थी? रोज होटल में खाना खा के मेरी जीभ का टेस्ट मर गया है। अरे मर गया तो उसका जाकर अंतिम संस्कार करो मदलियार, जाओ। क्या पांडियन, घर में आए मेहमान को ऐसे इंसल्ट करते हो? मेहमानों के बारे में बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं जानते हो? क्या बोलते बताओ। मैं नहीं जानता, इसलिए तुमसे पूछ रहा था। उल्टा मुझसे पूछ के इंसल्ट कर रहा है। अब बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? तुम सिर्फ पांडियन नहीं हो, सिर्फ मैं और जोसेफ ये बात जानते हैं। उस बेवड़े ने सब बता दिया क्या? प्रोड्यूसर हारी ने ही जोसेफ को बताया। हाँ, हारी को कैसे पता चला? कल न्यूज़पेपर में भी आने वाला है। न्यूज़पेपर में? हाँ, हमने ही न्यूज़ दी थी। आज से तुम डांस असिस्टेंट पांडियन नहीं हो, तुम डांस मास्टर पांडियन हो। तुम डांस मास्टर बन गए। उफ, बाप रे। ये कैसा रिएक्शन था? मुझे ऐसा रिएक्शन देना चाहिए था। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे गलत मत समझना। थैंक यू रत्ना। मैं कितनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ। मुझे ट्रीट नहीं दोगे क्या? बताओ क्या ट्रीट चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगा। मैं क्या ट्रीट मांगूंगी? मुझसे शादी कर लो। ये सब मत करो। दूर खड़ी रहो। दूर खड़ी रहो। ओह, चाची अंदर है इसलिए ना? ओके, अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? चाची से कहकर आती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं, तुम इधर आओ। क्या हुआ? हाँ, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना तो है। चलते हैं। नहीं, अंदर जाकर बाहर जाना है। ठीक है, अंदर चलते नहीं, हैं। मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन बाथरूम में चाची है। अरे उसके बाहर आते ही मैं अंदर जाऊंगा। तुम इतना पर्सनल मैटर क्यों पूछ रही हो? तो तुम कल आओ, हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, कल आती हूँ। बाय बाय। ये सब क्या है मुदलियार? देखा, मेरे मुंह पे ही हाथ रख दिया ना तुमने। आपने अपना मुंह यहाँ पर क्यों रखा था? मैंने सोचा चाची आई है तो मैं उनसे अपनी बात करके ही जाऊं। अरे यार, मैंने कहा ना वो नहा रही क्या है। वो जिंदगी भर नहाती ही रहेंगी? कहीं गल जाएंगी तो अरे छोड़ो मुझे। यार मुदलियार, वो रहेंगी तो मैं नहीं आ सकता। मैं रहा तो वो नहीं आ सकती। क्यों? शहर में आती है। अब वो मेरे सामने बात नहीं करेगी। तुम्हारा मतलब हम कल बात करें? हाँ, रास्ता इधर है, आप जाइए। घर मालिक कोई रास्ता दिखा रहे हो? लगता है अब ये मुझसे भाड़ा भी मांगेगा। ये तो चाची से बात ही नहीं करने देता है। ओए माँ, ये नया है, ये मुलायम और बहुत अच्छा है। ये अच्छी क्वालिटी का है, कश्मीर से मंगवाया है। इसकी कीमत 4000 रुपए है। कल ही पिताजी ने मंगवाया।
अरे क्या हो गया? देखो, बुरा मत मानना और मैं जो कर रही हूँ गलत मत समझना। अपने पति के साथ फटी हुई चटाई पर सोने में जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें इस मलमल की चादर पर मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, थोड़ा खींचिए वहाँ से। मैं अपने पति के साथ फटी हुई चटाई पर ही सोती थी। वो डांस करके आधी रात को किसी चोर की तरह घर में आते थे। वो इतनी देर से क्यों आते थे? उनकी नौकरी ऐसी थी। तुमने जो कहा वही मैं कह रही हूँ। प्रोफेशन। तो मैं क्या थी? उसकी हॉबी? नहीं, उसकी बीवी। वो कभी नहीं बदलेंगी चाची, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कौन है? साड़ी के अंदर लड़का। दिखने में अच्छा है। तुम्हारा भाई है? ओह, अच्छा भाई है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हाँ? वो मेरे एक्स हस्बैंड है। ओह, इसे साड़ी के अंदर रखी हुई हो। इसे तो ड्राई वॉश दे दिया था ना तुमने? ड्राई वॉश नहीं चाची, डिवोर्स। हाँ, जो भी हो, मैंने दे दिया था ना? लेकिन ये फोटो मैंने नहीं रखा, किसी और ने रखा था। ये बताओ, ड्राई वॉश देने के लिए ना जबान फिसल गई। डिवोर्स देना पड़ा, उससे कोई गलती हुई क्या? वो सब छोड़ी चाची, जरा वो कवर दीजिए। उसने क्या गलती की और कैसे गलती की, ये सब पूछने का टाइम नहीं है। मुझे उसकी बात नहीं करनी है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का साथ होता है, और मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं एक जन्म में ही परेशान हो गई। ओ, जो भी हो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं कह देती हूँ। पति और पत्नी एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन माँ बाप को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे भरोसे एक तीसरी जान है। मेरी बात सुनिए, आपको इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, मेरी बच्ची को संभालिए बस। इससे तो मैं इधर आओ। आओ और पास ये आओ। दिन में क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। रात को आता हूँ तो कहती हो रात का समय है, दिन में आता हूँ तो कहती हो दिन में क्यों है, बताओ कब आऊँ? क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ कि इसकी पीठ पर एक छिपकली थी, मैं निकाल रहा था। तो तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मैं भी औरत हूँ। ये भी ठीक है। कौशल्या आंटी, मुझे बूस्ट चाहिए। अभी तो खाना खाया ना, अभी बूज मांग रही है। अरे बूस्ट नहीं आंटी, बूस्ट चाहिए। हाँ, बहुत बातें करती है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। क्यों रे, तेरा बाप तुझे बूस्ट पिलाता था? चाची को बता दूंगी। सन्मुखी चाची बहुत बड़ी तोप है क्या? चल जा, बता उसे। तुम हंस रही हो या रो रही हो? ठीक है। अरे 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 अरे, गुड़िया रानी क्यों रो रही है? क्या हुआ तुम्हें? कौशल्या आंटी ने मेरा गाल नोचा। अरे बाप रे, इसका गाल तो पूरा लाल हो गया। जाने की ये कैसा अन्याय है, उससे पूछो ना। पहले तो इससे ही पूछिए चाची, ये भी कुछ कम नहीं है। मैंने इसके पिताजी का फोटो फाड़ा ना, इसलिए मुझ पर गुस्सा है। अब अपना गुस्सा मुझे तो दिखा नहीं सकती, इसीलिए कौशल्या को परेशान कर रही होगी। उसने हल्के से गाल पे मारा होगा और ये नाटक करने लगी। अपने बाप की बेटी है ना, नाटक तो करेगी ही। उसने गाल नोचा? जो भी हो, झूठ बोलने में बिल्कुल अपने बाप पर गई है ये। क्या आप क्या कह रही थी? अगर मैं ना कहूँ तो मेरी बात सच हो जाएगी ना? क्या कह रही हैं? नहीं, वो बात मेरा है दिमाग मत खाइए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कहीं दिया बुझ न जाए। अगर बुझ गया तो पिताजी चिल्लाएंगे। बाप रे, गाल कितना लाल हो गया। सेठू अंकल ने उनका गाल नोचा। दोनों ने गाल नोचा? सेठू अंकल ने कौशल्या आंटी का गाल नोचा और कौशल्या आंटी ने मेरा। मैंने नाइट शो देखा था, मैटने भी शुरू हो गया। कौशल्या आंटी चोरी करती है। क्या चोरी करती है? चांदी का ग्लास, जग, मंदिर का दिया, काजू, बादाम। तुम सच कह रही हो? मदर प्रॉमिस, सॉरी फादर प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना, मैं देख लूंगा, उसे दिखाता हूँ मैं। वो जो प्रॉन्स थे ना, उन्हें हमने भेज दिया है। 50,000 जूते का कंसाइनमेंट इटली भेजने के लिए हमने उनसे वादा किया था। वेरी गुड। लेकिन हम भेज नहीं पाएंगे। क्यों? पैर में जूते पहनने के लिए जानवरों की हत्या करना पाप है। नॉर्थ इंडिया में सब लोग इसके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं। क्या बात वो भी है? एक पैर में रबर चप्पल पहनकर। इधर आओ। टीवी ऑन करके आती हूँ ना चाची। नाश्ते के बाद टीवी ऑन करना गुड़िया। भारती, तुम्हें शौक लग सकता है। चलो आकर नाश्ता करो। आओ कौशल्या, टीवी ऑन करो जरा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। गरम करो। है, इसीलिए डाल रहा था। हाय, नमस्ते, मैं भारतीय ब्रेकिंग न्यूज के साथ आई हूँ। हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अवैशा मुखी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे लिए कुछ अजीब और गरीब खुलासे किए हैं।
हमारी बोट क्लब रोड षणमुगा प्रिया में पिछले कई दिनों से बहुत सारी चोरियां हो रही हैं और इनका लाइव वीडियो हमारी षणमुखी चाची ने बनाया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सच्चाई पर से पर्दाफाश हो गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, षणमुखी चाची। ए, तेरा ध्यान किधर है? वो मैं नहीं हूँ, कोई मेरी हमशक्ल है। ये जरूर इस चाची की चाल है साहब। नहीं नहीं, अभी आपने जो देखा वो सिर्फ सैंपल था। पूरा लिया तो वीडियो लाइब्रेरी भर जाएगी। What nonsense is this? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। कौशी क्या कौशी कौशी? क्यों कौशल्या? गरीब समझकर हमने तुम्हें काम दिया और तुम यही चोरी कर रही थी। तुम भी? क्या तुम भी? अगर हम घर वाले नहीं पूछेंगे तो क्या बाहर के लोग आकर पूछेंगे? अरे ये तो बैंडिट क्वीन लगती है। एक्सक्यूज मी। कौन? सेतु सर। हाँ बोलिए। मैं और भी वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन हर वक्त पर बैटरी ने धोखा दे दिया। नहीं तो रात को। रात को किस लिए? जो आपने निकाला है वो बहुत अच्छा है। आज तो इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। तुम निकलो यहाँ से। तो उस रात टॉमी को आपने क्यों बांधा था? तो तुम रात में टॉमी को भी चुराना चाहती थी? भैया लगता है ये तो बहुत बड़ी चोरनी है। मैं ना तुम्हारी जैसी को। अरे रुको रुको, मारो मत। देखो ये कितने दयालु हैं, तुम समझोगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे निकलो। बात तो क्या हुआ? प्लेट की क्या जरूरत? आपने चोर पकड़वाया है, हाथों से ताली बजाइए। नहीं, आपकी कांख में प्लेट है। ये सॉरी, थैंक यू। मैं इसका हिसाब करके आता हूँ भैया। अरे तुम देख क्या रही हो? चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऐसा काम इस घर में किया। चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ, अभी जाओ। बहुत बहुत थैंक्स षणमुखी। इतने सालों से इस घर में चोरी हो रही थी और ये बात जानकर मुझे पता ही नहीं थी। तुमने एक हफ्ते में पता लगा लिया, पर कैसे? बहुत सिंपल है। अगर आप सबको हमेशा एक ही जैसा देखेंगे तो कौन अच्छा और कौन बुरा है कभी पता नहीं चलेगा। सबको अलग नजरिए से देखना चाहिए। पूजा भी आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझ पर भरोसा करो कौशी। अब चलो जाओ यहाँ से। अब दोबारा नजर नहीं आना, समझ गई? अगर आई तो नहीं छोड़ूंगा, हाथ पर काट डालूंगा। मैंने उसे भगा दिया। आजकल कौन अच्छा है और कौन बुरा है पता ही नहीं चलता। बहुत बदतमीज थी वो। कितने आश्चर्य की बात है, मैं भी अभी यही कह रही थी। हाँ ठीक है भैया, जल्द ही एक अच्छा खाना बनाने वाली को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। फिर से खाना बनाने वाली ही क्यों? बनाने वाला क्यों नहीं? मैं इसलिए कह रही थी। नहीं, आप कुछ मत बोलिए। बस 2 दिनों में ही मैं खाना बनाने वाले को लेकर आऊंगा। तब तक खाएंगे क्या? क्यों पिताजी, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ क्या? 5 साल तक उस घर में खाना बनाया है मैंने। हाँ, तुमने 5 साल तक जिसके लिए खाना बनाया वो नॉन वेज खाता था। षणमुखी, तुम इसके साथ मिलके खाना पकाओ, हाँ, ताकि इसके खाने में नॉन वेज की बदबू ना आए। क्या हुआ तुम्हें? जब देखो खीखी करके हंसती रहती हो बस। हर चीज के लिए खीखी मत हंसो। क्या सब्जी लेनी? तुम्हारे पिताजी को क्या पसंद है? मूली सांभर और बैंगन फ्राई खिलाएंगी तो पूरी जायदाद आपके नाम कर देंगे। देखो तुमने बैगन का नाम लिया और बैगन इधर है। क्या भाव दिए 20 बैगन? रुपया पाओ चाची। बैगन खरीदने के लिए जायदाद बेचनी पड़ेगी। तो और क्या करूँ चाची, आजकल हर चीज महंगी हो गई है। मूली कहाँ पर मिलेगी? वो देखिए, जाकर उस दुकान में पूछिए। सुनो जानकी, तुम यहाँ से जो चाहिए ले लो, मैं वहाँ से मूली लेकर ठीक आती हूँ। है, ये बैंगन 2 किलो दे दीजिए। ओहो, सड़े हुए बैंगन क्यों डाल रही है? अच्छे वाले अरे डालिए अच्छी ना। है, खुद देख लीजिए। 2 किलो दे दूँ ना? मौसी 2 किलो बैगन देना मुझे। ये क्या मैनर्स नहीं है क्या? एक औरत से टकराते हो? सुना मौसी, बिना मैनर्स के टकराया। ठीक है, मैनर्स से टकराता हूँ। हाय मैडम, हाउ आर हेलो, यू? मिस्टर। क्या हुआ मैडम? आलू चाहिए क्या? ये लो। अच्छा बैगन चाहिए, ये लो। और कुछ? अरे यहाँ पर तो कीड़ा है, निकालने दो। अरे कैसी बातें कर रही हैं? कीड़ा लगा हुआ, निकालना तो पड़ेगा ना मुझे। निकालने दो। ये यहाँ पे कीड़ा है। क्या चाची, बीच में ना आओ तुम इसका हाथ छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगा तो? हाथ छोड़ो, हाथ हटाओ अपने। अरे बोला ना नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी तू? जरा ये पकड़ो। तुम जाकर कार में बैठो और घर जाओ। चाची पर आप कैसे आएंगी? ये तो ये अपने दोस्तों को ही बुला रही है। बोलो ना तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के अगर कुछ हो गया तो। कल्लो राजा जल्दी हो रहे। चाची मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मूली लाना भूलिएगा मत, ठीक है? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ चाची। संभल के चाची। रुक ना, बच्ची को जाने दे। उसके जाते ही मैं हाथ छोड़ दूंगी। तुम जाओ। हाँ जा रही हूँ। टपोरी है, यहाँ का गुंडा है। तेरी माँ मिलेगी तो उससे पूछूंगी कि तुझे ऐसा क्यों मनाया। पूछूंगी कि इसको औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। एक अकेली औरत को देखा तो तू कुछ भी करेगा। मैं भी एक औरत हूँ, हिम्मत तो तू छू कर दिखा ना मुझे। सुना क्या बोल रही है ये? औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, चुपचाप निकल लो यहाँ से। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? चल जाओ जाओ। ए तू क्यों खड़ी है? चल जा यहाँ से।
ए बुढ़िया, ऐसे क्यों घूर रही है तो मुझे चल जा। क्या हुआ? अबे कहाँ थे तुम लोग? उस बुढ़िया ने मेरी पूरी पैंट ही खराब कर दी यार। तो उसके कपड़े खराब कर दूं क्या? अरे वैसा कुछ नहीं करना, बस जाके उससे थोड़ा बात अरे करो। क्या हुआ? अरे नहीं, मुंह से बात मत करो, हाथों से बात करो। अगला कौन है? सिर्फ 4 लोग हैं, 5 होते तो अच्छा होता और मजा आता, लेकिन एक कम है। थैंक यू। वाह, चाची, मारो उसे। अरे नहीं मौसी, मैं आपकी पार्टी से हूँ, हाथ मिलाइए। आप बहुत अच्छा फाइट करती हैं, औरत नहीं लगती हैं। वो आ रहा है। नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मम्मी बुला रही है। हीरो बनने आया था, मार खा के छोटा बच्चा बन गया। ये क्या है? दिखता नहीं क्या? चाकू है। किस लिए? तेरे टुकड़े करने के लिए। तो मानना, सिर्फ दिखाने से क्या होगा? चल निकल ले। अभी देखना चाहते हो? चाची सुपर। चाची नहीं, चाची जाने दो, गलती हो गई। और मारो चाची। चाची, चाची, चाची। बहुत दर्द हो रहा है भैया। पहली बार किसी आदमी को एक औरत के हाथ से मार खाकर ऐसे बुरी तरह चिल्लाते हुए देख रहा हूँ आप मैं। चुप रहिए, आपने इसका बदला भी नहीं लिया। अरे मेरा मतलब था, ऐसे आदमियों को भेजकर उसे मारना ठीक नहीं होगा। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करने होंगे। कौशी, तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिमाग लगाकर उस औरत को किसी न किसी तरह टपका ही दूंगा।